दोस्तों रुको एक सेकंड, इस वीडियो को स्किप मत करना। आपका दोस्त एक लड़की के बारे में बहुत बुरी भली बातें कहता है और उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाता है और अचानक से होता यह है कि आपके दोस्त की मौत हो जाती, साथ साथ में उस लड़की की भी मौत हो जाती है। अब पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि जो लड़की मरी, जिसका नाम रत्ना है, उसकी आत्मा वापस आ चुकी है और उसने जिस जिस मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे वो सब एक एक करके मरने लगे हैं। दोस्तों इस मूवी का नाम है हिदया। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है। आप लोग ये वाला वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 भी देख सकते हो ताकि आप लोग को पूरी मूवी समझ में आ जाए। तो चलो बिना ज्यादा टाइम गवाए हम लोग सीधा चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। पार्ट 1 के एंडिंग में हम लोग ने देखा था कि बुरहान अपने घर में बैठा हुआ था जब उसको रत्ना की आवाज सुनाई देती है जो उसको बुला रही होती है। बुरहान जब उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में जाता है तब हम लोग देख पाते हैं कि रत्ना की लाश एक पेड़ के पीछे छुपी हुई है जिसको बुरहान देख नहीं पाता। तभी अचानक से रत्ना का भूत बुरहान के सामने आ जाता है और बुरहान ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद ददंग को भी मोटरसाइकिल के मिरर में रत्ना का भूत दिखाई देता है। वो काफी ज्यादा डर तो जाता है लेकिन खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश भी करता है। वो चिल्लाता है और उस डीमन को सामने आने के लिए बोलता है और फिर वहां से निकल जाता है। बुरहान जो कि रत्ना के भूत को देखकर डर के जंगल से भाग गया था, वो अपने घर में आके बैठ जाता है। ठीक तभी उसकी वाइफ वहां पे आती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो उसे किस करती है और तभी बुरहान को एहसास होता है कि ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि रत्ना है और रत्ना के भूत को देखकर बुरहान बहुत ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद जब बुरहान की वाइफ दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि बुरहान ने फांसी लगाकर खुद को मार दिया था। फिर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि बुरहान मर चुका है। बाहरी खुद को गिल्टी फील करता है और वो कहता है कि वो गांव वालों को बचाने में फेल हो गया है। तब अब्बा उसे समझाते हैं कि मौत तो अल्लाह के हाथ में है और ये पहले से ही लिखा जा चुका है। लेकिन बाहरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि ये गांव वाले अभी भी इन सारी मौतों का ब्लेम उसे ही कर रहे हैं। अब्बा उसे समझाते हैं कि नेक लोगों को अक्सर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां लोग उन्हें या तो पागल समझते हैं या फिर बुरा समझते हैं, फिर भी इंसान होने के नाते लड़ना पड़ता है। अब्बा ये भी कहते हैं कि शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इंसान मरने के बाद दुनिया से कट जाता है और फिर आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और रत्ना के साथ भी वही हुआ। अब गांव की ऐसी हालत देखकर अब्बा भी दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को बदलना ना चाहे अल्लाह भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो बाहरी को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ने जो स्पेशल पावर उसको दी है उसका हिसाब उसे जजमेंट डे पर देना होगा। अब अब्बा बाहरी को पास बुलाने को बोलते हैं क्योंकि बाहरी एक चोजन वन है, इसीलिए उसे इतने मुश्किल परिश्रम से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रत्ना की माँ कब्र पे जाती है और देखती है कि रत्ना की बॉडी आधी बाहर निकली हुई है। रत्ना की माँ रत्ना के कब्र के चारों तरफ पर्दा लगा देती है। फिर वो अपनी बेटी के गुनाहों की माफी मांगती है और अल्लाह के हवाले उसको कर देती है। बाहरी जब बाहर आता है तब वो देखता है कि मदरसा का एक स्टूडेंट पोजेस हो चुका है। बाहरी उसका एक्सोर्सिज्म करने ही वाला था कि एक और लड़की पोजेस हो जाती है। उसके बाद एक और बंदा पोजेस हो जाता है। अब ये सारे लोग मिलके तीनों लोगों को संभालते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच पोजेस लड़की बाहरी को चैलेंज करती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। बाहरी उसे अल्लाह का नाम लेने को बोलता है लेकिन वो डीमन उसे ढोंगी और बेवकूफ बोलकर गाली देती है। बाहरी बाकी लोगों को बोलता है कि उन्हें कस के पकड़ लो और सब लोग दिल से अल्लाह से दुआ करो। फिर बाहरी सबके साथ सूरा फतीहा पढ़ना शुरू करता है और शैतान को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। फाइनली डीमन का असर खत्म हो जाता है और वो लोग नॉर्मल होने लगते हैं। तभी कोई आकर खबर देता है कि अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बाहरी बिना टाइम वेस्ट किए अब्बा से मिलने जाता है। अब्बा बाहरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमेशा बेबस लोगों की मदद करे। इसके बाद अब्बा बहुत शांति से प्रेयर करते हैं और वो मर जाते हैं। बाहरी को अब्बा की मौत से बहुत गहरा सदमा लग जाता है। अब अगले दिन अब्बा का जनाजा पढ़ा जाता है। तब गांव के लोग मदरसा के सामने जमा होकर बाहरी के खिलाफ नारे लगाते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं। उनकी डिमांड होती है कि बाहरी अभी के अभी गांव छोड़ दे। अब्बा की वाइफ गांव वालों के इस बेरहम बर्ताव का विरोध करती है लेकिन बाहरी फैसला कर लेता है कि वो चला जाएगा। बाहरी एक बात साफ कर देता है कि वो गांव वालों के डर से नहीं बल्कि अब्बा की इज्जत रखने और हंगामा और ज्यादा ना बढ़े इसीलिए गांव छोड़कर जा रहा है। गांव वाले बाहरी को टॉन्ट भी मारते हैं कि अगर बाहरी ने अब्बा को दफन किया होता तो शायद अब्बा का हाल भी रत्ना की तरह ही श्रापित होता। अब शहर से एक लड़की रत्ना से मिलने आती है
लेकिन रत्ना की खौफनाक हालत देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। वो जल्दी से बस में चढ़ जाती है जहाँ बाहरी भी मौजूद था। बातों बातों में लड़की बताती है कि वो रत्ना की फ्रेंड है। वो गांव वालों की इस बेरहमी के लिए उन्हें बहुत बुरा भला भी कहती है। वो बाहरी को बताती है कि वो शहर में रत्ना के साथ काम करती थी। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रत्ना बहुत ज्यादा काइंड थी। वो अपनी कमाई से अपनी फ्रेंड की हेल्प किया करती थी ताकि वो अपनी बीमार माँ को पैसे भेज सके। रत्ना अमीर क्लाइंट्स के बीच में काफी पॉपुलर हुआ करती थी और खूब पैसे कमाती थी। बुरहान अक्सर रत्ना के पापा के पुराने कर्ज के लिए उसे प्रेशर करता था। वो रत्ना की बॉडी में लगे सुसुक यानी कि 4 नीडल्स की बात करता है और ज्यादा पैसे मांगता है। बाहरी पूछता है कि ये सुसुक रत्ना की बॉडी में किसने डाला था। लड़की बताती है कि सुना है बुरहान के एक दोस्त ने ही वो सुसुक रत्ना के बॉडी में डाला था। वो ये भी बताती है कि इस सुपरनैचुरल पावर को एक्टिव रखने के लिए रत्ना को पहले मुर्गी और उसके बाद बकरे के खून की बलि देनी पड़ती थी और एक टाइम ऐसा आ गया जब उस पावर ने रत्ना की माँ की सैक्रिफाइस मांगी। रत्ना ने अपनी माँ को सैक्रिफाइस करने से साफ मना कर दिया, इसीलिए वो बीमार पड़ गई और काम धंधा छोड़कर वापस गाँव आ गई। इतना सुनते ही बाहरी बस से उतर जाता है। गाँव में घुसते ही उसका सामना एसएफ और उसके साथियों से होता है और बाहरी उन्हें सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडी नहीं होते और बाहरी पर टूट पड़ते हैं। वो बाहरी को मारने लगते हैं। बाहरी भी पलटकर वार करता है और उन दोनों को काबू में कर लेता है। वो एसएफ से पूछता है कि रत्ना की बॉडी में वो जानलेवा चार्म किसने डाला था। एसएफ बताता है कि ददंग ने ही उसको वो सुसुक लगाए थे। तभी हसन वहां पे आ जाता है। बाहरी हसन को लेकर ददंग के अड्डे पर पहुंच जाता है। बाहरी हसन को सेफ डिस्टेंस पर रहकर दुआ करने को बोलता है और खुद अल्लाह का नाम लेकर अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि हर जगह ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ होता है और ठीक तभी ददंग पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर ददंग बाहरी से पूछता है कि वो आखिर रत्ना को बचाने क्यों गया। क्या उसे नहीं पता कि रत्ना एक सेक्स वर्कर थी? रत्ना बहुत लालची थी। अपनी खूबसूरती और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उसने अपनी आंखों और यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट्स में भी सुसुक लगवाए थे। लेकिन जब इस डीमन की कीमत चुकाने का वक्त आया तो रत्ना पीछे हट गई। डेविल के साथ एक बार डील कर लो तो उसका हर्जाना हमेशा भरना पड़ता है। ददंग बाहरी से कहता है कि उसे वापस शहर चले जाना चाहिए था, लेकिन मदद करने के चक्कर में उसने अपनी ही मौत को चुन लिया है। ददंग कबूल करता है कि उसने रत्ना को यूज करके गांव में डर फैलाया है, क्योंकि इस डर की वजह से लोग अल्लाह को भूल जाएंगे और अपनी आत्मा को शैतान को बेच देंगे, जिससे उसकी ब्लैक मैजिक की पावर और बढ़ जाएगी। ये बोलकर ददंग बाहरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहरी उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। बाहरी ददंग को मारकर बेहोश कर देता है और वहां से निकल जाता है। घर के अंदर ददंग आग में जलकर मर जाता है। यहाँ रत्ना की आत्मा बाहर आती है और बाहरी से थैंक यू बोलकर गायब हो जाती है। अगले दिन रत्ना को सही तरीके से दफन किया जाता है और गांव वालों की अच्छी सेहत और अल्लाह की रहमत के लिए दुआ करी जाती है। इसके बाद वो लड़का जिसने कल रात में बाहरी को मारा था, बाहरी से माफी मांगता है। वो मानता है कि उन्होंने बाहरी को गलत समझा और उनके साथ अन्याय किया। बाहरी बड़े दिल से उसे माफ कर देता है। रत्ना की माँ भी उसे माफ कर देती है। फिर बाहरी और रत्ना की माँ कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस आकर उस्ताद बाहरी से हसन की फैमिली के बारे में पूछती है। बाहरी बताता है कि हसन अकेला रहता है। तब पुलिस एक शॉकिंग न्यूज देती है। हसन कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और कोमा में चला गया और आखिरकार वो हॉस्पिटल में मर गया। बाहरी ये सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि इतने दिन से तो हसन उसके साथ ही था। जब पुलिस हसन का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बाहरी ने गांव आते वक्त रास्ते में जो एक्सीडेंट देखा था वो असल में हसन का ही था। मतलब इतने दिन से जो बाहरी के साथ में था वो इंसान नहीं था। बाहरी खुद को हसन का रिश्तेदार बताता है और पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि हसन की बॉडी को मदरसा पहुंचा दिया जाए। पुलिस उसका आईडी वापस देकर चली जाती है और बाहरी अपने मरे हुए दोस्त हसन का शुक्रिया अदा करता है और उसे एहसास हो जाता है कि अल्लाह का सही रास्ता या हिदायत पाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती। वो दुख के साथ याद करता है कि इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी माँ को, अपने गुरु अब्बा को, रत्ना को और आखिरकार अपने प्यारे दोस्त हसन को भी खो दिया है। इसी खतरनाक लेकिन सच्ची रियलाइजेशन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई सारे सवाल अभी भी मौजूद होंगे। मैं अपने थ्योरी और एनालिसिस के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।
अगर आप लोग को इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस करके उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो मेरी पहली थ्योरी ये है कि ये मूवी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि बाहरी के गिल्ट और ईमान की जंग है। सरफेस लेवल पर मूवी एक सुपरनैचुरल हॉरर लगती है जिसमें पोजेशन, ब्लैक मैजिक और गोस्ट्स हैं, लेकिन असली स्टोरी बाहरी के अंदर चल रही गिल्ट और ब्रोकन फेथ की फाइट है। पास्ट में फेल्ड एक्सोर्सिज्म के बाद बाहरी की रेपुटेशन ही खत्म हो गई। उसकी माँ उसके जेल में होने के दौरान ही मर जाती है और सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है। बाहरी खुद पर और अपनी स्पिरिचुअल पावर पर डाउट करने लगता है। इसी वजह से मूवी में डीमंस बाहरी को फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा अटैक करते हैं। हर बार डीमंस उसके ईमान का मजाक उड़ाते हैं, उसे ढोंगी बोलते हैं, पुराने पेशेंट्स की मौत याद दिलाते हैं और उसके ट्रॉमा को ट्रिगर करके उसको फील करवाती है कि वो कर्स्ड है। मूवी इनडायरेक्टली दिखाती है कि शैतानी ताकत तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब बाहरी खुद पर और अल्लाह पर शक करने लगता है। रत्ना सिर्फ एक पोजेस्ड लड़की नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन डेस्परेशन को और पॉवर्टी की मजबूरी को, और सोसाइटी की हिपोक्रेसी, विमेन एक्सप्लॉयटेशन और स्पिरिचुअल करप्शन को भी दिखाया जाता है। गांव वाले रत्ना को सेक्स वर्कर होने के लिए जज करते हैं, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता उसके पापा के कर्ज से, लोन शार्क के थ्रेट से, उसकी सैक्रिफाइस से और उस सिचुएशन से जिसने उसे ब्लैक मैजिक तक पहुंचा दिया। मूवी बार बार दिखाती है कि गांव के सो कॉल्ड अच्छे लोग एक्चुअली मॉरली करप्टेड हैं। बुरहान रत्ना को ब्लैकमेल करता है, विलेजर्स उसकी लाश की इंसल्ट करते हैं, सब बाहरी को ब्लेम करने लगते हैं और जेन्युइनली हेल्प कोई नहीं करता। इसीलिए बाहरी का ये डायलॉग, शैतान से ज्यादा जिंदा लोग इस गांव को गंदा कर रहे हैं, यही मूवी का कोर मैसेज है। एंड में बाहरी सिर्फ ददंग को नहीं हराता, वो अपने गिल्ट और फियर को भी फेस करता है। मूवी का हिडन मैसेज ये है कि सच्चा ईमान इजी नहीं होता, हिदायत के लिए सैक्रिफाइस देनी पड़ती है और अच्छे लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। मतलब असली हॉरर गोस्ट नहीं, इंसान के अंदर का डार्कनेस है। मूवी में एक फाइनल हिडन मैसेज आता है, ददंग फाइनल विलेन जरूर होगा, लेकिन उसकी पावर किस वजह से बढ़ती है? फियर, इग्नोरेंस, ग्रीड और ब्लाइंड जजमेंट की वजह से। यानी अगर देखा जाए तो टेक्निकली पूरा विलेज ही इनडायरेक्टली इविल को फीड कर रहा था। इसीलिए एंड में ददंग की डेथ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बाहरी विलेजर्स के लिए भी दुआ करता है, क्योंकि मूवी के अकॉर्डिंग असली एक्सोर्सिज्म घोस्ट का नहीं, इंसान के दिल का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हिदया मूवी की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे बताने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो फिर 100% आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन भी पसंद जरूर आएगा। इसमें भी ब्लैक मैजिक करना सिखाया गया है और ये देखकर बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मैजिक करने का ट्राई भी किया, लेकिन वो उनके ऊपर ही उल्टा असर कर गया। आप लोग जाके ये वाला इंडोनेशियन हॉरर मूवी भी देख सकते हो, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि ब्लैक मैजिक से दूर क्यों रहना चाहिए। और हम लोग ने हमारे चैनल पे सिचिन सीरीज के पूरे 5 मूवीज को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, आप लोग उसको भी देख सकते हो। बहुत मजेदार सीरीज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।